आधार पर भारत की नदियों के विभाजन। भारत की नदियां मुख्य रूप से 4 स्थानों से निकलती है। क्या स्थान से निकलती है? 4। एक हिमालय से, दूसरा अरावली पर्वत से, तीसरा सतपुड़ा पर्वत से, और चौथा पश्चिमी घाट से। भारत की जितने भी नदियां हैं, इन नदियों का उद्गम 4 स्थानों से होता है। एक हिमालय से, अरावली पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से और पश्चिमी घाट पर्वत से। सतपुड़ा के अंतर्गत महादेव और मैकाल, महादेव और मैकाल, या तो नदियां हिमालय से निकलती है, अरावली पर्वत से निकलती है, या सतपुड़ा, महादेव या मैकाल से निकलती है, या पश्चिमी घाट से निकलती है। नीचे वाला जो 3, ऊपर को छोड़ करके नीचे वाले जो 3 अर्थात अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव, मैकाल और पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदियां हैं वह प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहलाती हैं। कौन सी नदियां कहलाती है? प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। और ऊपर वाला जो है वह हिमालय की नदियां कहलाती है। इस प्रकार से उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बांटे, एक हिमालय की नदियां और दूसरा का प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। परंतु प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अरावली पर्वत से निकलती है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल से निकलती है और पश्चिमी घाट से पर्वत से निकलती है। हिमालय की नदियां जो है, हिमालय की नदियां युवा अवस्था में, हिमालय की नदियां युवा अवस्था में है, अर्थात अभी भी कटाव जारी है, अभी भी गांठ का निर्माण करती है। ऊंचे स्थान से निकलती है और नीचे वाले क्षेत्र में आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वह वृद्धावस्था में हो चुकी है, वे कटाव करने में असक्षम है, मार्ग का अनुसरण करते हैं। जैसा कि हिमालय की नदियां अपना मार्ग या अपना अपवाह स्वयं बनाती है, अपना मार्ग या अपना अपवाह स्वयं बनाती है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कठोर चट्टानों में प्रवाहित होने के फलस्वरूप मार्ग का अनुसरण करती है और जैसे जैसे उसको मार्ग मिलता है उसी के अनुरूप आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि उसमें कटाव करने की क्षमता नहीं है। हिमालय की नदियां जो है मुख्य रूप से 2 अपवाह तंत्र में विभक्त है। हिमालय की नदियां 2 अपवाह तंत्र में, एक सिंधु नदी का अपवाह और एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां छोटी छोटी है लेकिन कई अपवाह तंत्र में बटा हुआ है। हिमालय की जो नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है, अर्थात अपवाहित क्षेत्र अधिक होता है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है उनका जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है। भारत का सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र अपवाह क्षेत्र गंगा नदी का है, जबकि दूसरा अपवाह क्षेत्र गोदावरी नदी का। कौन सा नदी का? गोदावरी। दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किसको? गोदावरी को बोलते हैं, जो महाराष्ट्र के त्रयंबक से निकलती है और विभिन्न राज्यों में प्रवाहित होते हुए गंगा की खाड़ी में अपना खाना बनाती है। हिमालय की नदियां जो है उनको पानी वर्षा के माध्यम से और बर्फ पिघलने से, वर्षा के माध्यम से और बर्फ पिघलने दोनों माध्यम से प्राप्त होती है। इसीलिए नदियां जो है सदाबहार नदियां हैं, पानी की कभी नहीं होता है, वर्षवाही नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां वर्षा पर निर्भर होता है, जब वर्षा होता है तो जल स्तर ऊंचा हो जाता है, या जब बारिश नहीं होता है जिसके फलस्वरूप या तो जल स्तर कम हो जाएगा या तो नदियां सूख जाती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वृक्षाकार, ऊपरी मैदान में समांतरीय, मध्य मैदान में विसर्पण और निचले मैदान में जालीनुमा प्रस्तुत करने वाली होती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां 3 प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। एक बंगाल की खाड़ी में मुहारा बनाने वाली है, वह पूर्वी घाट तक वृक्षाकार और पूर्वी घाट के बाद जालीनुमा होती है, और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां समांतरीय अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। इसके बाद है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ।
जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों को शामिल किया गया है। एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। हिमालय महातंत्र के विकास के बारे में जितने भी भूवैज्ञानिक है उसमें मतभेद है। एक कहानी कहा जाता है, वो कहानी जो है वह मायोसीन कल्प का है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी या संपूर्ण महाद्वीप आपस में एक ही जगह जुड़े हुए थे, यह कहानी क्रिटेशियस युग का है। हिमालय में विभिन्न पर्वतों की जो उत्पत्ति हुआ, वह उत्पत्ति जैसे ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन 3 समय में। ओलिगोसीन में बृहद हिमालय, मायोसीन में लघु हिमालय और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसी में जो मायोसीन कल्प था, आदिम कल्प का जो समय था, वह लगभग 2.4 करोड़ वर्ष पहले, 2.4 करोड़ वर्ष पहले से 50 लाख वर्ष पहले की कहानी है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मायोसीन कल्प में मात्र एक नदी प्रवाहित होती थी और वह नदी हिमालय के साथ साथ प्रवाहित होती थी, शिवालिक नदी। प्राचीन समय में मायोसीन कल्प में यह माना जाता था कि मात्र एक नदी थी और वह नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी, जो हिमालय के साथ साथ प्रवाहित होती थी और सिंध की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती थी। पहले न तो सिंधु नदी, न गंगा नदी, न ब्रह्मपुत्र नदी, कोई नदी नहीं। मायोसीन कल्प की कहानी है कि मात्र एक नदी और वह नदी शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी हिमालय के साथ प्रवाहित होती थी और सिंध की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती थी। परंतु कालांतर में यह नदी 3 भाग में बट गई। प्लेस्टोसीन एक युग आया, उस युग में यह नदी 3 भाग में बट गई। पश्चिम की ओर पश्चिमी हिमालय का उत्थान या दिल्ली रंज के निर्माण होने के फलस्वरूप सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र से अलग हो गया। सिंधु नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र से अलग हो गया। जैसे यहाँ पर अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत जो है वह जल विभाजक काम करता है सिंधु नदी तंत्र को पश्चिम की ओर और जबकि गंगा नदी तंत्र को पूर्व की ओर बांट दिया। फिर इसके बाद मध्य प्लेस्टोसीन में क्या हुआ कि राजमहल पहाड़ी और शिलांग का पठार या गारो का जयंतिया आपस में मिले हुए थे, बीच वाला भाग अवतरित हो गया मध्य प्लेस्टोसीन में। फलस्वरूप ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अलग हो गया और गंगा नदी तंत्र अलग हो गया। इस प्रकार से हिमालय की नदी तंत्रों का विकास हुआ 3 भागों में, एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र।